students. This is history, class 8th, chapter 1, how, when and where. Today is going to our 7th class on this chapter. हमने अब तक समझा कि अंग्रेज़ों का जो 200 वर्ष का समय था भारत में, शासन था भारत में, उसके दौरान वो हर पॉलिसी, हर प्रोग्राम का रिकॉर्ड रखते थे, उस पर बहस करते थे, उसको लागू करते थे। अब जो सरकारी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड हमें मिलते हैं ब्रिटिश शासन के, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? फ्रॉम दिस वास्ट corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought, what images need to be carefully studied, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. जो ब्रिटिश दस्तावेज हैं उनमें उनके माध्यम से हमें अंग्रेज़ों की सोच, उनके शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है, लेकिन जो भारत के लोग थे, जो आम जनता थी, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे, इसकी जानकारी हमें जो ब्रिटिश रिकॉर्ड है उससे नहीं मिलती। उदाहरण के लिए आप जो इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में दर्शाया गया है, और अंग्रेज़ों ने इस इमेज के ठीक नीचे लिखा है म्यूटिनियस सेपोइज शेयर द लूट, कि जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, विद्रोही, 1857 के विद्रोही, जिन्होंने 1857 का विद्रोह किया था, वो लालची थे और बुरे थे और उन्होंने लूट में हिस्सा लिया। क्या वास्तव में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. अब जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसकी जानकारी हमें अंग्रेजी दस्तावेज से न मिलने की बजाय जो लोग थे उनकी डायरी और जो यात्री भारत में आए उनके वृत्तांत और लोगों ने जो अपने जीवन के बारे में लिखा, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और वो पॉपुलर बुकलेट जिनको स्थानीय बाजार में बेचा गया, और जैसे जैसे मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग शुरू हुई, अखबार के माध्यम से ये चीज़ें, ये ऑटोग्राफी, ये डायरी, ये अकाउंट्स यात्रियों के ये छपे और लोगों तक ये जानकारी पहुंची। इसके अलावा उपन्यासकार, कवि, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसके माध्यम से हमें भारतीय क्या सोचते थे अंग्रेजों के बारे में, इसकी जानकारी हमें मिली। All the sources, however, were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced, lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor in the streets. Getting to know their lives is more difficult task, yet this can be done if we make a little bit of effort
when you read this book you will see how this can be done। हालांकि जो आत्मकथाएं, जो संस्मरण, जो उपन्यास, जो कविताएं और जो अखबार में जो छपा आम आदमी के बारे में, भारतीयों के बारे में, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि भारतीय अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन फिर भी जो किसान थे, जो जंगल में रहने वाले कबीलाई लोग थे, जो खानों में काम करने वाले मजदूर थे, गलियों में काम करने वाले, गलियों में रहने वाले जो निर्धन लोग थे, उसके बारे में हमें जानकारी अब भी नहीं मिलती। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जेम्स मिल divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and Christian। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में किया। उसने ये विभाजन अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1817 में प्रकाशित हुई उसमें किया। ये ट्रू है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। ये फॉल्स है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो केवल अंग्रेज़ों के बारे में, कि अंग्रेज भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में बताते हैं। भारतीय अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताते। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज अधिकारी सोचते थे कि जो सर्वेक्षण है, बोटनिकल सर्वेक्षण, एग्रीकल्चर सर्वे और सेंसस, ये सारे प्रभावशाली प्रशासन के लिए आवश्यक है। ये ट्रू है, ऐसा अंग्रेज सोचते थे। इस तरह से फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और जो लास्ट है ये भी ट्रू है। अब हम 2 रिपोर्ट पढ़ेंगे। एक रिपोर्ट तो वो जो अंग्रेज अधिकारियों ने तैयार की सरकार के लिए, और एक रिपोर्ट वो जो अखबार तैयार करता है। Reports to the Home Department. In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of a kind of reports the Home Department got from the different dockyards. Bombay arrangements have been made for the army to take over ships and establishment. Royal Navy ships are remaining outside the harbour. Karachi 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishments are under military guard. Visakhapatnam, the position is completely under control and no violence has occurred. Military guards have been placed on ships and establishments. No further trouble is expected except that few men may refuse to work. Not fit for human consumption. Newspapers provide accounts of the movements in different parts of the country. Here is a report of a police strike in 1946. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen. As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strikers said, "The food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and the dal which we have to eat." इनमें जो पहली रिपोर्ट है वो अंग्रेज अधिकारियों ने तैयार की है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो अखबार के लिए रिपोर्टर ने तैयार की है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो ज़्यादा रिलायबल है और हिस्टोरियन दूसरी तरह की रिपोर्ट जो है अखबार की रिपोर्ट है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि पहली रिपोर्ट जो अधिकारियों ने तैयार की है, जो सरकार में काम करते थे और सरकार के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार करते थे, जबकि अखबार स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करता है। अंत में हम यही कहेंगे कि अखबार की जो रिपोर्ट है
वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है, उसमें ज़्यादा सच्चाई की संभावना होती है, न कि ऑफिशियल रिपोर्ट जो अधिकारी सरकार के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। थैंक्स।